व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें रियलम के बाहर की सीन दिखाया जाता है, जहां पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति बना हुआ है। मगर थोड़ी देर बाद ही वहाँ के आसमान में पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से अभी के लिए दो फिगर बाहर निकल रहा है। और ये दोनों फिगर और किसी के नहीं, ये जियान और यूनर ही होते हैं। और तभी जियान कहता है, अगर हमारी करंट स्पीड की बात की जाए तो वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से अगर हम लोग इसी स्पीड से चलते हैं तो मुझे लगता है आधे दिन के अंदर ही हम लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाएंगे। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट करके कहती है, सही होगा, चलो जल्दी चलते हैं। और ये सुन के जियान भी हमें नोट करके अपनी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट करके वहाँ से जाने लगता है। और तभी सीन चेंज हो गए, हमें एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए माइनिंग की काम चल रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी के लिए पत्थर की माइनिंग कर रहा है। मगर तभी उन लोगों की लीडर कहता है, मेरे साथियों जल्दी जल्दी करो, क्योंकि हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि इस बार जब हम लोग 5 स्टोन के बैच को अलायंस के अंदर भेजेंगे तब हमारी प्रमोट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम लोग भी स्काई मेंशन अलायंस के इनर डिसेबल बन सकते हैं। और अपनी लीडर की ये बात सुन के वहाँ के सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों की काम की जो स्पीड है वो और भी ज्यादा फास्ट कर देता है। मगर तभी वहाँ के एक पर्सन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो इस वजह से वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। यहाँ तक कि वहाँ की जो पक्षी है वो भी वहाँ से भागने लगता है। और इसके साथ ही उन लोगों के पास जो घोड़े था वो भी कुछ अजीब महसूस करने की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ के आसमान में एक आवाज गूंजता है जो कहता है, अभी के लिए तुम लोग ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। और ये आवाज सुन के उन लोगों की लीडर भी आसमान की तरफ देखने लगता है। और इसके साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी वहाँ के आसमान में ब्लैक फॉग फैल जाता है और इसके साथ ही काफी ज्यादा थंडर भी चमकने लगता है। तो इस वजह से इस चीज को देखकर उन लोगों की लीडर भी थोड़ा सा डर जाता है। मगर तभी उस फॉग के अंदर से एक बंदा बाहर निकल आता है। और अभी के लिए इस बंदे को देखकर वो लीडर भी पहचान जाता है, ये तो हॉल ऑफ सोल है। मगर तभी उस ब्लैक फॉग के अंदर से एक एक करके काफी सारे वॉरियर्स बाहर निकल आते हैं। मगर तभी हॉल ऑफ सोल की ग्रुप की जो लीडर है वो अभी के लिए अपनी हड्डियों के स्टिक को थोड़ा सा प्रेस करता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो डार्क ऑरा था वो तुरंत ही गायब हो जाता है। और अभी के लिए इन लोगों की ड्रेसअप को देखकर ही स्काई मेंशन अलायंस के सभी लोग पहचान जाता है, ये तो हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स है। तो इस वजह से वो लोग अभी के लिए काफी ज्यादा डर जाता है। मगर तभी एक प्रोटेक्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो इस वजह से फायर स्टोन उन लोगों की बकी में से उठकर सीधा प्रोटेक्टर के हाथ में जाने लगता है। और उसके बाद प्रोटेक्टर इस फायर स्टोन को देखकर कहता है, अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के लोग हॉल ऑफ सोल के एरिया के अंदर आके माइनिंग कर रहा है। अभी के लिए शायद इन लोगों की अपनी जान की परवाह नहीं है, ये लोग शायद यहाँ पर अपनी मौत को बुलावा देने के लिए आया है। तो इस वजह से अब इस फायर स्टोन के साथ साथ इन लोगों की बॉडी भी यहाँ पर ही रह जाएंगे। मगर तभी स्काई मेंशन अलायंस की ग्रुप की लीडर कहता है, अभी के लिए हम लोगों को डराने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर जब तक जान रहेगा तब तक हम लोग तुम लोगों के साथ फाइट करेंगे। और ये बोलते ही वो अपनी ग्रुप को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। और अपनी लीडर की ये बात सुन के पूरी ग्रुप फुल जोश में आ जाता है। और ये बोलते ही वो सभी के सभी अपने दुईके के साथ साथ अपनी हथियार को भी बाहर निकाल लेता है। और ये देख के हॉल ऑफ सोल की एक प्रोटेक्टर भी कहता है, जाओ जाके इन सभी को मार डालो। और प्रोटेक्टर की ये बात सुन के हॉल ऑफ सोल की बाकी प्रोटेक्टर्स भी अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगते हैं। तो इस वजह से उन लोगों के पीछे काफी सारे पोर्टल ओपन हो जाता है। और तभी उन सारे पोर्टल के अंदर से काफी सारे ब्लडी चेन्स बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद ये सारे ब्लडी चेन्स स्काई मेंशन अलायंस के ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और ये देख के दूसरी तरफ वो लोग भी तुरंत ही अपनी हैंड साइनों को चेंज करके अपने अपने दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है। और उसके बाद वो सभी मिलकर उन सारे ब्लडी चेन्स के ऊपर काउंटर अटैक करने लगता है। मगर आगे के लिए वो ब्लडी चेन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्काई मेंशन अलायंस के लोग क्विक पड़ जाते हैं। और ये देख के उन लोगों के लीडर कहता है, जल्दी से डिफेंस फॉर्मेशन को क्रिएट करो। और अपने लीडर की ये बात सुन के अपने अपने हैंड साइन को चेंज करके उन लोगों के ऊपर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। मगर आगे के लिए प्रोटेक्टर्स के ब्लडी चेन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उन लोगों की बनाई हुई फॉर्मेशन भी टूट जाता है। तो इस वजह से वहाँ के सभी लोग इतने स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से वहाँ की जमीन के अंदर बिखर जाते हैं। मगर तभी हॉल ऑफ सोल की ग्रुप की लीडर कहता है, जाओ जाके उन सभी को मार डालो। और ये सुन के बाकी सारे प्रोटेक्टर्स भी उन लोगों को मारने के लिए जाने लगता है। तो इस वजह से स्काई मेंशन अलायंस के लोग अभी के लिए भागने लगता है। और अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर स्काई मेंशन अलायंस के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो इस वजह से वो सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगते हैं। बट अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के लोग ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो लोग फिर भी उन लोगों के पीछा नहीं छोड़ता है। तो इस वजह से वो लोग अपनी ब्लडी चैनल से स्काई मेंशन अलायंस के लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस वजह से स्काई मेंशन अलायंस की ग्रुप अभी के लिए पूरी तरीके से बिखर जाता है। बट इसके बाद भी जो लोग बच गए थे उन लोगों के ऊपर हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स आके जानलेवा हमला कर देता है। इस वजह से कुछ ही पल के अंदर स्काई मेंशन अलायंस के काफी सारे लोग साफ हो गया था। मगर तभी हॉल ऑफ सोल के एक प्रोटेक्टर्स काफी चौड़ में आकर कहता है, अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के कोई भी लोग
यहाँ से जिंदा बचकर ना जा पाए, तो इस वजह से सभी लोगों को मार डालो। मगर तभी हमें उन लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जो अभी के लिए फिर भी होलोप्सोल के ग्रुप से नहीं डर रहा है, बट तभी उनकी तरफ एक प्रोटेक्टर आगे बढ़ने लगता है, तो इस वजह से लीडर भी थोड़ा सा डर जाता है। मगर तभी वो प्रोटेक्टर अपनी हड्डियों की स्टिक के अंदर से कोई चीज बाहर निकलने लगता है, और ये देख के तो उस लीडर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि वो अब मरने वाला है। मगर तभी कुछ अजीब होता है, इस वजह से प्रोटेक्टर की बॉडी जलने लगता है, और तभी एक आवाज कहता है, अभी के लिए तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई जो तुम लोग स्काई मेंशन एलायंस के लोगों के सर को खुद स्काई मेंशन एलायंस में भेजने वाले हो। और उस बंदे की ये बात बोलते ही प्रोटेक्टर की बॉडी पूरी तरीके से जलने लगता है, और अभी के लिए इस चीज को देखकर स्काई मेंशन एलायंस की लीडर की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। बट तभी वो आवाज कहता है, होलोप्सोल तो काफी ज्यादा घटिया है, वो काफी नहीं सुधरेगा। और ये बात बोलते ही उस प्रोटेक्टर की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो जाता है, यहाँ तक कि उसके सोल भी पूरी तरीके से जल जाता है। और उसके बाद ही वहाँ के आसमान में हमें जियन और यूनर को दिखाए जाते हैं, जो अभी के लिए काफी ज्यादा स्वैग से खड़े हुए हैं। और अभी के लिए जियन और यूनर को देखकर स्काई मेंशन एलायंस के लोगों के साथ साथ होलोप्सोल के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और होलोप्सोल के लोग अभी के लिए वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है उन सभी के सामने जो लड़का खड़ा हुआ है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। मगर तभी जियन और यूनर पीछे मुड़ जाते हैं, और उसके बाद जियन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहता है, घटिया होलोप्सोल, तुमने हमारे लोगों को मारा है, और तुमने इतने सालों से हमारे ऊपर टॉर्चर भी किया है, तो इस वजह से तुम्हें क्या लगता है हमारे इतने सारे लोगों को मारकर तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। और ये बोलते ही उन सभी प्रोटेक्टर्स की बॉडी में जियन की स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है, तो इस वजह से वो सभी के सभी एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। मगर तभी होलोप्सोल के एक प्रोटेक्टर कहता है, आखिर तुम कौन हो। बट ये सुन के जियन कहता है, मैं तुम लोगों की मौत हूँ। और ये बोलते ही जियन अपनी 2 उंगली को नीचे प्रेस कर देता है, तो इस वजह से वो सभी के सभी जमीन के अंदर घुस जाते हैं। और ये देख के जियन कहता है, आज के बाद होलोप्सोल की अगर कोई भी बंदा हमारे स्काई मेंशन एलायंस के लोगों के ऊपर हाथ भी लगाता है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और जियन के ये बात बोलते ही उन सभी लोगों की बॉडी ब्लास्ट हो जाता है, और अभी के लिए होलोप्सोल के इतने सारे लोगों की मौत होते हुए देखकर स्काई मेंशन एलायंस के मेंबर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, तो इस वजह से वो लोग भी काफी हैरान भरी नजरों से जियन और यूनर को देखने लगते हैं। और तभी लीडर अपने मन में कहता है, ये दाव स्किल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर तभी जियन और यूनर अपने ग्रुप के पास आने लगती है, मगर ये देख के वो लीडर थोड़ा सा घबराने लगता है। बट तभी जियन पूछने लगता है, तुम लोग ठीक तो हो ना। और यह सुन के ग्रुप की लीडर कहता है, थैंक यू सीनियर हमारी जान को बचाने के लिए, और मेरा नाम कमांडर लियो है, और मैं स्काई मेंशन एलायंस के एक मेंबर हूँ, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी था यहाँ पर माइनिंग करके इसे अपनी एलायंस में ले जाना, तो इस वजह से आपने हमारे ऊपर जो एहसान किया है ये हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये सुन के बाकी के लोग भी जियन को ग्रीट करके थैंक यू कहते हैं। बट ये सुन के जियन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और इस वजह से वो कहता है, आउटर एलायंस, लगता है इन 2 सालों के अंदर ही हमारी स्काई मेंशन एलायंस काफी ज्यादा ग्रो कर गया है। ये सुन के यूनर भी हमें नोट करती है, और तभी जियन एक जेट बॉटल को बाहर निकल कर कहता है, अभी के लिए आप लोग इस पिल को कंज्यूम करके अपने अपने इंजुरीज को हील कर लो। और ये सुन के कमांडर भी उसे तुरंत ही ले लेता है, और उसके बाद वो जियन को थैंक यू कह के अपने मेंबर के पास चला जाता है, और उसके बाद वो सभी लोगों को उस पिल को बांटने लगता है, तो इस वजह से वो लोग भी इस पिल को कंज्यूम कर लेते हैं। और ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाते हैं, बट वो लोग काफी ज्यादा इंजुरीज होने के बावजूद भी जियन की दिया हुआ पिल को कंज्यूम करते ही काफी फास्ट तरीके से हील होने लगता है। और ये देख के तो कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, तो इस वजह से कमांडर कहने लगता है, ये लोग तो सच में ही काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आखिर अभी के लिए ये कौन है। और वही दूसरी तरफ जियन अभी के लिए यूनर के साथ बात करने लगता है, बट तभी जियन को कुछ सेंस होने की वजह से वो उस कमांडर की तरफ मुड़कर कहता है, अभी के लिए तुम लोगों को हो गया या फिर और भी चाहिए। बट ये सुन के कमांडर कहता है, नहीं आपने तो हमें काफी सारे पिल दे दिया था। तो इस वजह से कमांडर फिर से जियन को ग्रीट करता है, क्योंकि वो इतने सारे पिल को देकर उन लोगों की हेल्प किया है। और उसके बाद कमांडर अपने ग्रुप के लोगों को कहता है, अभी के लिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जो होलोप्सोल की ब्रांच है वो काफी ज्यादा करीब है, तो इस वजह से उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक दावशा मॉन्स्टर की वॉरियर है। इस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए। बट ये सुन के तो जियन और यूनर दोनों ही हंसने लगते हैं, और उसके बाद जियन कमांडर से पूछने लगता है, कमांडर अभी के लिए ये ब्रांच कहाँ पर है ये आपको पता है, प्लीज अभी के लिए आप मुझे गाइड करिए। बट ये सुन के तो कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसके बाद वो कहता है, सीनियर क्या आपको पता नहीं है। इसके बाद कमांडर जियन को कुछ समझा पाता उससे पहले ही जियन अपने एक हाथ को कमांडर के कंधे पर रखता है, तो इस वजह से वहाँ पर एक फ्लैश होने के साथ ही वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये देख के तो बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, तो इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, कमांडर आप अभी के लिए कहाँ चले गए। मगर तभी फिर से वहाँ पर फ्लैश चमकने के साथ ही वो तीनों के तीनों वापस आ जाता है, और ये देख के तो बाकी के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो इस वजह से वो कमांडर की तरफ ही भागने लगते हैं। बट वही दूसरी तरफ जो कमांडर है वो अभी के लिए काफी ज्यादा सदमे में होता है, तो इस वजह से उनके एक मेंबर कहता है, कमांडर अभी के लिए आपको क्या हो गया है, आपने कोई
भूत देख लिया है क्या? और ये सुन के कमांडर अपने लोगों की तरफ मुड़कर कहता है, हमारी सीनियर तो बस एक सिंगल अटैक करके ही होलोप्सोल के उस ब्रांच को पूरी तरीके से उड़ा दिया है। बट ये सुन के वो सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो इस वजह से वो लोग जियान की तरफ देखकर कहता है, सीनियर आप अभी के लिए कौन हो? बट ये सुन के जियान कहता है, तुम लोग अभी के लिए इस एरिया के लीडर के पास जाओ और उसके बाद उनको कह दो कि तुम लोग अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस की इनर डिसेबल हो। बट ये सुन के तो वो लोग अभी के लिए पीले भी नहीं कर पा रहे थे। बट तभी जियान कहता है, तुम लोग अभी के लिए उनको जाकर बताना ये सब करने वाला बंदे का नाम जियान है। बट जियान नाम सुन के वो सभी लोग तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी एक बंदा कहता है, ये तो जूनियर सेक्ट लीडर है। और ये सुन के वो सभी लोग जियान को चारों तरफ से घेर लेता है। और उसके बाद वो सभी के सभी जियान को पूछने लगता है कि आप सच में ही जूनियर सेक्ट लीडर हो? और ये सुन के जियान भी हमें नोट करता है। और उसके बाद जियान उन लोगों को पूछने लगता है, क्या अभी के लिए आप लोग मुझे बता सकते हो जब से ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियलम ओपन हुआ है तब से सेंट्रल प्लेन के अंदर क्या क्या हुआ है? ये सुन के कमांडर लिंग हमें नोट करके कहता है, जब से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रियलम बंद हुआ है तब से सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत कुछ हो गया है। शेक क्लैन भी लिंक क्लैन की तरह पूरी तरीके से गायब हो गया है। और उसके बाद वो कमांडर एक एक करके जियान को और भी इंफॉर्मेशन देने लगता है। तो इस वजह से जियान को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। इस वजह से वो कमांडर अपने ग्रुप को लेकर वहाँ से चला जाता है। बट अभी के लिए जियान और यूनर वही पर ही खड़े होते हैं क्योंकि जियान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब कौन कर रहा है जो कॉन्टिन्यूअसली एंशियंट क्लैन को तबाह कर रहा है। और तभी यूनर जियान से कहती है, सयन का जब से सी क्लैन लिंक क्लैन की तरह गायब हो गया है तब से बाकी तीनों एंशियंट क्लैन आपस में एक अलायंस को फॉर्म किया है। तो इस वजह से हमारी कुक क्लैन के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल हो सकता है। तो इस वजह से मुझे जल्द से जल्द कुक क्लैन लौटना होगा। और इस प्रॉब्लम को जियान भी बहुत अच्छे से समझ सकता था। तो इस वजह से वो यूनर से कहता है, अभी के लिए कुक क्लैन को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो इस वजह से तुम थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। और ये सुन के यूनर हमें नोट करती है। बट तभी जियान कहता है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। और ये सुन के यूनर हमें नोट करके कहती है, सयन काका आप भी अपना ध्यान रखना। और ये बोल के यूनर वहाँ से चली जाती है। और तभी जियान वहाँ पर खड़े खड़े अपनी एयरलाइंस के बारे में सोचने लगता है। तो इस वजह से वो कहता है, अभी के लिए हमारी एयरलाइंस पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और इसके साथ ही अभी के लिए मुझे ये भी नहीं पता है कि मास्टर और बाकी के लोग कैसे होंगे। और जियान की ये बात बोलते ही सीन चेंज हो जाता है और उसके बाद हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन की सीन दिखाया जाता है। और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की मेन हॉल के अंदर स्काई मेंशन अलायंस के लोगों की मीटिंग चल रहा है जहाँ पर अभी के लिए फैंग जो एक लेटर को पढ़कर कहता है, अभी के लिए जो माउंटेन रेंज के अंदर फाइट होने वाला है उसके अंदर होलोप्सोल की मदद करने के लिए उनक्ले ने अपने काफी सारे पावरफुल वॉरियर को भेजा है क्योंकि वो इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस है। और इसके साथ ही वो एक एल्डर को भी भेजा है। और फैंग जुनजे की ये बात सुन के तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। बट तभी फैंग जुनजे कहता है, उस एल्डर का नाम है हुन कियानमू और उस एल्डर की पावर लेवल है ताओशेंग की 6 स्टार। और ये उस फाइट के अंदर भी था जब शाओचैन के ऊपर अटैक हुआ था। और ये सुन के तो एंसेस्टर शाओचैन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस वजह से वो कहता है हुन कियानमू। बट तभी बर्निंग फ्लेम मिली की एंसेस्टर कहता है, अभी के लिए एंशिएंट क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग हुन क्लैन कोई 6 स्टार के वॉरियर्स को नहीं बेच सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो वो क्लैन और बाकी एंशिएंट क्लैन के लोग भी इस फाइट में इंटरफेयर करेगा। तो इस वजह से जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा खराब नहीं हो जाएगा। और ये सुन के पिल टावर के फास्ट टेलर कहता है, अभी के लिए सभी एंशिएंट क्लैन के अंदर पैनिक की माहौल है और वो सभी अभी के लिए काफी ज्यादा डर चुके हैं क्योंकि एक एक करके 2 एंशिएंट क्लैन गायब हो गया है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस मैटर में टांग अड़ाएंगे। और ये सुन के तो बर्निंग फ्लेम वाले की एंसेस्टर भी निराश हो जाता है। फास्ट टेलर और भी कहता है, अभी के लिए हुन क्लैन सभी एंशिएंट क्लैनों को टेस्ट कर रहा है तो इसलिए हुन क्लैन जानबूझ के ही इस रूल को ब्रेक कर रहा है। और अभी के लिए फास्ट टेलर की ये बात सुन के वहाँ के सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि एंशिएंट क्लैन की कोई भी लोग उन लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। बट तभी फैंग जुनजे कहता है, अभी के लिए हुन कियानमू को पिल टावर के एंसेस्टर संभाल सकता है बट इसके अलावा भी तो हुन क्लैन के पास और 2 पावरफुल लोग हैं जिनमें से एक है हनमिशन और दूसरा है हुनमू। और अभी के लिए इनमें से एक को तो हमारी एंसेस्टर शाओचैन संभाल सकता है बट दूसरा को कौन संभालेगा। और फैंग जुनजे की ये बात सुन के सभी लोग हमें नोट करते हैं। तभी फैंग जुनजे कहता है, और बाकी एक पर्सन को रोकने के लिए हम सभी लोगों को कंबाइन होकर फाइट करना होगा। बट ये सुन के फेयरी क्वीन कहता है, इसके सीधा सीधा मतलब तो ये है कि हम लोग बाकी दाओशेंग को छोड़ देंगे जो सीधा आके हमारी हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर सकता है। और ये सुन के बर्निंग एंसेस्टर कहता है, अगर यहाँ पर ड्रैगन एम्प्रेस होती तो हम लोगों को इतना ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता क्योंकि वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को रोक के रख सकती थी। बट ये सुन के एंसेस्टर शाओचैन कहता है, जरूर हमारे लिए जिया एक बहुत ही बड़ी हेल्पिंग हैंड है बट अभी के लिए जिया के आइलैंड में भी तो जिया की सख्त जरूरत है। इस वजह से वो जब तक अपनी तीनों ओपोनेंट ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देती तब तक उसके ऊपर खतरा बना रहेगा। तो इस वजह से मैं उल्ट मूव के साथ फाइट करूंगा बट जो हुन मिशन है उसके साथ कौन फाइट करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। और एंसेस्टर की ये बात सुन के तो मास्टर याओ भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। इस वजह से वो फैंग जुनजे की तरफ देखते हैं बट अभी के लिए फैंग जुनजे भी निराशा में अपने सिर को हिलाने
लगाने लगता है क्योंकि जियान की तरफ से कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया था। तो इसी वजह से पूरी हॉल के अंदर अभी के लिए काफी ज्यादा सन्नाटा फैल जाता है। बट तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजता है जो कहता है अभी के लिए आप लोग होलब सोल की चीफ को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और ये आवाज सुन के तो वो सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी मास्टर कहता है जियान, और ये सुन के वो सभी के सभी एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। और तभी सीन काट होके हमें पहाड़ की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए जियान एंट्री ले चुका है। और अभी के लिए जियान को आते हुए देखकर स्काई मिशन एलायंस के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस वजह से वो लोग कहने लगते हैं जूनियर सेक्ट लीडर आ गया है। और अभी के लिए जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस वजह से वो कहता है तुम लोग भी अपनी जी जान लगा के काम कर रहे हो। बट अभी के लिए वो लोग काफी ज्यादा खुश होने की वजह से अपने काम धाम छोड़ के बस जियान को ही देखने लगते हैं। और उसके बाद वो सभी के सभी जियान के ही नारे लगाने लगते हैं। और अभी के लिए ये सभी के सभी नारे लगाने की वजह से वहाँ के चारों तरफ जियान नाम के ही आवाज गूंजता है। और ये देखकर तो जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस वजह से वो चारों तरफ देखने लगता है। मगर तभी वहाँ पर मास्टर येलो आ जाते हैं। और अभी के लिए मास्टर भी अपने डिसेबल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी एक एक करके बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इस वजह से जियान भी अपने लोगों के पास जाने लगता है। और उसके बाद जियान सबसे पहले अपने मास्टर के साथ मिलता है। और तभी बाकी के मेंबर भी काफी ज्यादा खुश होकर जियान को ही देखने लगते हैं। और इसी के साथ ही सीन कट हो जाता है। और उसके बाद फिर से हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन हॉल को दिखाया जाता है। और तभी बर्निंग एंसेस्टर कहता है मैं तुम लोगों को तो पहले ही बोला था ये लड़का कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। तो देखो ये तो सही सलामत आ गया है। बट तभी मास्टर यालो जियान को कहते हैं जियान क्या तुम सच में ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। और ये सुन के जियान हमें नोट करता है। और ये सुन के तो मास्टर यालो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं मुझे तो ये काम बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था बट जियान तुमने तो कर दिखाया। और तभी बिल्डर के फास्ट टेलर भी कहता है मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लोगे। तो इस वजह से ये तो बहुत अच्छा ही हुआ। अब हम लोग होलब सोल की जीप को भी रोक सकते हैं। बट तभी एंसेस्टर शाओचैन कहता है अभी के लिए जियान की करंट स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये अकेला ही हम मिशन को रोक सकता है। तो इस वजह से आप लोगों को इतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अपने एंसेस्टर की ये बात सुन के जियान भी हमें नोट करता है। बट तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है काइलिन अभी तक येलो स्प्रिंग पूल से वापस नहीं आई है। तो इस वजह से मैं और क्विंगली डेली जाके सिस्टर को चेक करके आते हैं। और सिस्टर की ऑरा सेंस करके हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ खतरनाक चीज को हासिल किया है। तो इस वजह से जब वो वापस निकलेगी तब वो काफी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। और इसके साथ ही सिस्टर काइलिन की जो ऑरा है वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। बट अभी के लिए हम लोगों में इतना भी ज्यादा हिम्मत नहीं हुआ है कि हम लोग उस पूल के अंदर जाकर सिस्टर काइलिन के बारे में पता लगा सके। और ये सुन के जियान कहता है अभी के लिए मुझे नहीं लगा था कि मेडुसा को कल्टीवेशन करने में इतनी ज्यादा टाइम लगेगी। तो इस वजह से जैसे ही यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसे ही मैं उसे देखने के लिए जाऊंगा। और उसके बाद ही मैं चेक करूंगा आखिर येलो स्प्रिंग पूल के अंदर क्या चल रहा है। और जियान के ये बात बोलते ही सीन चेंज हो जाता है। और उसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर जियान अपनी वॉरियर्स को फुल मोटिवेट कर रहा है। जहाँ पर जियान कहता है होलब सोल हमेशा से ही हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। उन लोगों ने तो हमारी टेरिटोरी के साथ साथ हमारे काफी सारे लोगों को भी मारा है। बट हम लोग उस टाइम कमजोर थे तो इस वजह से तब हम लोग सिर्फ डिफेंस किया था। बट अब टाइम बदल चुका है। तो इस वजह से जब वो हेवन माउंटेन रेंज के अंदर फाइट करना चाहता है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। इस पर हम लोग भी उन लोगों का सामना करेंगे। और तभी मास्टर येलो कहता है अगर वो लोग लड़ाई करना चाहते हैं तो हम लोग भी लड़ाई करेंगे। और यह सुनकर तो स्काई मेंशन एलायंस के सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। इस वजह से वो सभी के सभी अपने एलायंस के नारे लगाने लगते हैं। और इसके साथ ही वो लोग कहते हैं हम लोग इस पर लड़ेंगे। और तभी जियान कहता है अभी के लिए होलब सोल मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर डाला है और इसके साथ ही मेरे फादर को भी किडनैप कर लिया है। तो इस वजह से मेरे हर एक नसों के अंदर होलब सोल के लिए नफरत भरा है। और ये कहानी सिर्फ मेरे शाओ क्लैन की नहीं है। होलब सोल तो सेंट्रल प्लान के कई सारे जगह को भी तबाह कर डाला है। तो इस वजह से आज हम उन लोगों से बस जीतने के लिए फाइट नहीं करेंगे। फाइट है हम सभी की बदला लेने की, इस होलब सोल की पूरी नामो निशान मिटा देने की। तो क्या आप लोग मेरे साथ लड़ना चाहोगे? और ये सुन के तो वो सभी लोग और भी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। तो इस वजह से वो लोग जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। और जियान की होलब सोल के अगेंस्ट में बैटल करने की न्यूज पूरी सेंट्रल प्लान में फैल जाता है। तो इस वजह से सेंट्रल प्लान के सभी लोगों को पता चल जाता है कि जियान होलब सोल से फाइनल बैटल लड़ने वाला है, होलब सोल वर्सेस स्काई मेंशन एलायंस। और अभी के लिए जियान पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो इस वजह से ये फाइट ही सेंट्रल प्लान की फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो इस वजह से सेंट्रल प्लान के लोग अभी के लिए थोड़ा सा टेंशन में भी होते हैं क्योंकि वो लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहा था आखिर इस बैटल में कौन जीतने वाला है। और इन्हीं सवालों को लेकर ही हमें हेवन माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है जहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए सेंट्रल प्लान के काफी दूर दूर से लोग आ रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है जियान की इस फाइट को देखने के लिए जियान की फ्रेंड के साथ साथ उसके दुश्मन भी आ रहे हैं क्योंकि वो लोग आज से पहले इतनी बड़ी बैटल को अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा था। और तभी वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वाले की मेंबर भी आ जाती है। और तभी
बर्निंग गर्ल कहती है। अभी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा मैजिकल बेस्ट रहते हैं, बट यहाँ की नजरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी मैजिकल बेस्ट नहीं रहता है। और तभी ये सुन के एक एल्डर कहता है, अभी के लिए यहाँ पर तो जायंट ग्रुप की फाइट होने वाला है, तो इसी वजह से इनकी अटैक की शॉकवेव से ही आसपास के लोग मारे जाएंगे। मगर तभी उस माउंटेन रेंज के अंदर काफी ज्यादा डार्क ऑरा कलेक्ट होने लगता है, और ये देख के बर्निंग फ्लेम बल्कि एल्डर कहता है, अभी के लिए होलोप्सोल आ गया है। तो इसी वजह से वो सभी के सभी अभी के लिए उसे डार्क ऑरा को ही देखने लगता है। मगर तभी इतनी पावरफुल ऑरा के अंदर से होलोप्सोल के चीफ हुन मिशन बाहर निकल आता है, और वो बाहर निकलते ही उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज होता है, और ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ की पूरी माउंटेन रेंज में हुन मिशन की ऑरा फैल जाता है। और ये देख के ली क्लैन के लीडर और सिलन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी इस जंग के मैदान में और एक बुढ़ा एंट्री ले लेता है, और ये बुढ़ा और कोई नहीं हुनवो होता है, और इनकी पावर लेवल है दाओशंग 5 स्टार। मगर तभी वहाँ पर डार्क ऑरा के अंदर से और एक बंदा एंट्री ले लेता है, और ये बंदा और कोई नहीं होलोप्सोल के डेप्टी चीफ होता है, और आगे के लिए वो अपने हाथ में किताब को लेकर आया है। मगर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी पोर्टल ओपन हो जाता है, और अभी के लिए इस पोर्टल के अंदर से और एक बुढ़ा बाहर निकल आता है, और इस वजह से इस बुढ़े को देखकर वहाँ के ऑडियंस आपस में बात करने लगता है। अभी के लिए होलोप्सोल तो अपने 7 दाओशंग को डिस्पैच किया है, तो इसी वजह से जियन और उसकी ग्रुप अभी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाला है। बट तभी हमें वहाँ के आसमान में होलोप्सोल के पूरे ग्रुप को एक साथ दिखाया जाता है, और अभी के लिए वो सभी के सभी काफी ज्यादा स्वैग से खड़े हुए हैं। तभी हुन मिशन कहता है, अभी के लिए तो स्काई मेंशन अलायंस के कोई भी लोग नहीं आया है। बट ये सुन के हुन की अनमु कहता है, लगता है होलोप्सोल के नाम सुनते ही स्काई मेंशन अलायंस के लोगों के डर के मारे हालत खराब हो गया है, और ये बोलते ही वो हंसने लगता है। और अभी के लिए हुन की अनमु की ये बात सुन के जियन के जो चाहने वाले था वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। मगर तभी उन लोगों के सामने की स्पेस में भी काफी ज्यादा हलचल होने लगता है, और तभी वहाँ पर एक आवाज कहता है, अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस की इतनी भी बुरी दिन नहीं आ गया है कि वो होलोप्सोल के नाम सुन के डरेगा। और ये बोलते ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी पोर्टल ओपन हो जाता है, और उस पोर्टल के अंदर से सबसे पहले जियन बाहर निकलता है। और अभी के लिए जियन बाहर निकलते ही अपने फुल एटीट्यूड दिखाने लगता है, क्योंकि जियन इस बैटल को लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी होके आया है। और तभी वहाँ पर एंसेस्टर शाओ चैन की एंट्री ले लेता है, और एंसेस्टर वहाँ पर आते ही थोड़ा सा स्वैग करने लगता है। बट तभी उस जंग के मैदान पे अपने क्रिस्टल दुगी के साथ हमारी मास्टर ग्याओलो भी एंट्री ले लेता है, और इसके बाद ही वहाँ के आसमान में स्काई मेंशन अलायंस के सभी पावरफुल मेंबर अपीयर हो जाते हैं, जो कि अभी के लिए पूरी सेंट्रल बैंड के लोगों के सामने अपनी दाओशंग पावर की फ्लेक्स को दिखाने लगते हैं। और ये देख के तो वो सभी लोग कहते हैं, अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के लोगों के पास तो 10 दाओशंग है। तो इस वजह से होलोप्सोल और स्काई मेंशन अलायंस के लोगों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइटिंग स्टार्ट होने वाला है। तो इस वजह से होलोप्सोल और स्काई मेंशन अलायंस के लोग आमने सामने होते हैं, और इसी सीन को दिखाकर ही ये एपिसोड यही पर एंड हो जाता है।